यार एक तो इस कामयार की बात समझ में ही नहीं आती कि भाई ये फरिया की पार्टी क्यों ज्वाइन करता है, और बदकिस्मती से जो फरिया के साथ बिहेवियर होना चाहिए था वो हमारी आयरा के साथ हो रहा है। बदकिस्मती से आयरा की किस्मत ही खराब है। अब बेचारी आयरा जहाँ पर इसकी इज्जत बनाने की कोशिश करती है वहां पर ये सारा पानी फेर के रख देता है। जिस तरह से यहाँ पर इसने लेटेस्ट एपिसोड में आयरा की बेइज्जती की है, अब ऐसे में कौन होगा वो या फिर कौन होगी वो लड़की जो इसकी इतना कुछ करने के बाद भी जो है इसकी इज्जत करेगी, इसका ख्याल रखेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। भाई ये डिजर्व ही नहीं करता जिस तरह से ये इसके साथ सलूक कर रहा है। और यहाँ पर आयरा कितनी खुशी के साथ उसको नजरें मिलाते हुई दिखाई दे रही थी और उसकी इज्जत कर रही थी, क्योंकि उसके सामने उसके दुश्मन बैठे हुए थे। लेकिन उसने बजाय आयरा को खुश करने के उनको खुश कर दिया और आयरा को नाराज कर दिया। एक तो इस कामयार की ये बात समझ में नहीं आती कि भाई कामयार चाहता क्या है। कामयार को यहाँ पर मोहब्बत नहीं करनी तो फिर ये करता क्या है। पहले तो मुझे लगता था कि शायद जो है कामयार यूं ही कुछ है, लेकिन अब जिस तरह से इसने लेटेस्ट एपिसोड में किया और उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है उसका शायद आपको अंदाजा नहीं है कि अब जो है ये सब कुछ होने के बाद क्या कोई सह पाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आयरा जो है वो इस बातों को बर्दाश्त कर पाए, और हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा स्टैंड ले ले जिसका शायद कामयार को अंदाजा भी नहीं हो। और कामयार ये सब कुछ बाद में सोचेगा, पहले नहीं सोचेगा। जब यहाँ पर आयरा जो है वो स्टैंड लेगी, आयरा सोचेगी कि शायद फाइनली अभी मुझे इससे अलग होना चाहिए, तभी मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी ठीक होगी और मैं अपनी जो है ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयरा जो है इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इसका ख्याल रखेगी, इसके साथ मोहब्बत के साथ टाइम पास करने लगेगी। लेकिन कामयार फिर से वही हरकत करेगा। कामयार को मतलब हर वक्त लड़ाई चाहिए होती है। कामयार ये नहीं सोचता कि भाई मेरे से वो कितनी मोहब्बत कर दी है, मुझे भी तो उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं, कामयार की ऐसी सोच नहीं है। कामयार इतनी घटिया तरीन सोच रखता है। जिस तरह से वो फरिया की पार्टी ज्वाइन करता है, वहाँ पर ड्रिंक पीता है, इसको पता भी है कि मैं वहाँ पर जाता हूँ तो सारे मामले में गड़बड़ हो जाता है और सारा कुछ खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको वहीं जाना है और इसको भाई बर्बाद होना है। इसको सुधरना ही नहीं है। पहले मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर ये जो हमारी आयरा है ये इसको सुधार लेगी। जिस तरह से इसने फैमिली मेंबर को सुधारा है तो कामयार भी इसकी बातों में आकर सुधर जाएगा। लेकिन कामयार नहीं सुधरने वाला, क्योंकि कामयार जब तक यहाँ पर फरिया की पार्टी अटेंड करता रहेगा तब तक को भाई हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये जो है ठीक हो जाएगा या फिर इसको जो है कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं होने वाला भाई। जब तक ये फरिया की पार्टी अटेंड करेगा, ड्रिंक पीता रहेगा, तो सारे मामले की तरफ हर तरफ गड़बड़ दिखाई देगी और ये वैसे ही उलझन में पड़ा हुआ अच्छा लगता है। ये नहीं चाहता कि मैं जो है अच्छा बन के रहूं। तो यहाँ पर जो आयरा है वो तो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से भाई सारे मामला ठीक हो। उसने अपनी जो कामयार की फैमिली है उसको भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ठीक कर दिया है। एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। आयरा के आने की वजह से या आयरा के कहने की वजह से ये सारा मामला हल हुआ और एक साथ बैठे। अब ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से कामयार का बिहेवियर था आयरा के साथ, जिस तरह से वो रिएक्शन दे रहा था, और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर आयरा के साथ मिलकर और कामयार की जो फैमिली है उसने आयरा का साथ दिया बजाय इसके कि वो कामयार का साथ देते, तो इन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। अब कामयार को यहाँ पर डिग्रेड किया और कामयार यहाँ पर सोचेगा, ज़रूर सोचेगा, लेकिन कामयार जब तक ड्रिंक करता रहेगा तो उसके माइंड में कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो हमारी आयरा है वो अपनी सांस को बताएगी कि भाई मेरे को पता नहीं कभी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा चाहने वाला इंसान कामयार ही लगता है, और कामयार मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मोहब्बत करता है और बहुत कुछ अच्छे से मिलता जुलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मेरे से जो नफरत करने वाला इंसान है वो मेरा अपना ही हस्बैंड कामयार है। कामयार ऐसे बिहेवियर के साथ पेश आता है जिसको शायद हमारी जो आयरा है वो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी पहले कुछ घंटे तो पहले ये मेरे साथ ठीक था, अभी अचानक से इसको क्या हो गया। तो भाई सीधी सी बात है कि कामयार ड्रिंक करता है और जो भी ड्रिंक करता है उसका माइंड सेट बिल्कुल ऐसा ही रहता है कि थोड़ी देर के लिए अच्छा और फिर जो है गड़बड़ की तरफ चला जाता है। तो बिल्कुल आयरा के साथ ये हो रहा है और कामयार जो है वो नहीं सुधरने वाला जब तक ये फरिया के साथ मिलता जाएगा, और फरिया जब तक इसको बर्बाद करना चाहेगी तब तक तो भाई कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो अपनी
आयरा की जो सांस है वो बताएगी, वो सोचने पर मजबूर होगी। हो सकता है वो यहाँ पर काम्यार को समझाने की कोशिश करे, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी काम्यार का साथ नहीं देने वाली, वो अब आयरा का साथ देगी। आयरा जो कहेगी वही होगा इस घर में। तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से सब कुछ ठीक है, लेकिन काम्यार जो है वो ठीक नहीं होना चाहता। काम्यार चाहता है कि भाई गड़बड़ में ही मामला है, उलझा हुआ रहे तो बेहतर होता है। अब काम्यार जो है, मुझे नहीं लगता कि काम्यार सुधरे, लेकिन एक तरफ ये बात है तो दूसरी तरफ मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि भाई ये ड्रामा आखिर जाएगा तो किधर जाएगा, मतलब इसकी हैप्पी एंडिंग मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। जहाँ तक पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा, लेकिन अब जब यहाँ पर हमारा काम्यार हर एक बात पर आयरा को डांट रहा है, उसके साथ जो बिहेवियर है, जो बेसिकली फरिया के साथ बिहेवियर होना चाहिए था, वो बदकिस्मती से हमारी आयरा के साथ कर रहा है। और ये अच्छा तो नहीं कर रहा, लेकिन इसको वक्त के साथ ज़रूर इस बात की कदर होगी। ये सोचेगा कि शायद आयरा बिल्कुल ठीक थी, मैं ही गलत था। तो ये जब तक इसको समझ में आएगी, जब तक इस ड्रामे की एंडिंग की स्टोरी आपको दिखा दी जाएगी। और ऐसे में एंड में जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे काम्यार को समझ में आए कि मैं गलत था, आयरा ठीक थी, या फिर जब ये सारे घर वाले मिलकर काम्यार को कहेंगे कि भाई तुम गलत हो, तब हो सकता है हमारा काम्यार सोचे और काम्यार आयरा से माफ़ी मांगे। उसके बाद थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की कहानी दिखाई जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आयरा की जो माँ हैं, बाप हैं, वो कैसे यहाँ पर मिलेंगे, उनका क्या होगा? क्योंकि अगर वो नहीं मिलते तो फिर ड्रामे का कोई मकसद नहीं बनेगा कि एक लड़की ने शादी कर ली, अपने माँ बाप को नाराज़ कर लिया, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजार रही है, उसका कोई मसला ही नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा मसला तो ये ज़रूर होगा ना, चाहे कितनी भी बड़ी बदबख्त क्यों ना लड़की हो, लेकिन उसको माँ बाप के बारे में ख्याल तो ज़रूर आएगा कि भाई आखिर मैंने भी उन्होंने पाला पोसा है, तो उनका क्यों ना ख्याल किया जाए, उनके बारे में ख्याल तो ज़रूर आएगा ना। तो ऐसे में आयरा को ख्याल आता है, लेकिन अभी आयरा जो है अपने ही हस्बैंड के साथ इतनी ज़्यादा उलझी हुई है कि उसको यहाँ पर ये ख्याल ही नहीं आ रहा। लेकिन ये ख्याल तब आएगा जब काम्यार चाहेगा, और काम्यार और ये मिलकर हो सकता है वहाँ पर जाएं, इनको मनाएं और यहाँ पर इनके सामने बड़ी अच्छी सी एक्टिंग करें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। तब हो सकता है कि यहाँ पर जो आयरा का बाप है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भाई मेरी बेटी ने जो है सही फैसला लिया था और ये अपनी फैसले पर कायम है, और इसका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल ठीक तरीके से इसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। तो यहाँ पर उसके बाप को भी राज़ी होना चाहिए। फाइनली उसकी माँ भी, आयरा की जो माँ है वो भी बताएगी कि भाई अब तो सब कुछ परफेक्ट है, उसके बाद भी अगर तुम मुँह लटका रहे हो तो ये गलत नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारा आयरा का बाप है वो भी इनसे राज़ी हो जाए। लेकिन बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह से ड्रामा चल रहा है, जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने इस ड्रामे को उलझाया हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में हमारे इश्तियाक की जो पार्टी रखी गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करने के लिए रखी गई थी। और इसमें जिस तरह से यहाँ पर काम्यार जो है नशे में धुत और यहाँ पर आ जाता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर उसको यहाँ पर लोकेशन किसने सेंड की, अगर वो नशे में था यहाँ पर कैसे आया। तो एक पॉइंट ये है कि वो फरिया जानबूझकर अगर जानती थी तो यहाँ पर छोड़ कर गई होगी। हाँ, ये बात फरिया बात पे भी कह रही थी, तो इसका मतलब मेरे ख्याल में यही है कि शायद फरिया के प्री प्लान के तहत ये सारा काम हुआ है और काम्यार को यहाँ पर फरिया ही छोड़कर गई होगी। बेसिकली ऐसा ही होता है जो काम्यार के साथ, क्योंकि फरिया जो है वो दोस्त बनकर इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है और इसकी ज़िंदगी के साथ वो कर रही है जो कि इसको नहीं करना चाहिए। या फिर यूँ कह लें कि काम्यार को समझना चाहिए कि भाई तुम जिस लड़की के साथ जाते हो, पार्टी करते हो, टाइम गुजारते हो, वो लड़की तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। और यहाँ पर जो रिसेंटली इस लेटेस्ट एपिसोड में हुआ, ये सब कुछ फरिया की वजह से हुआ, क्योंकि ना ही यहाँ पर काम्यार जाता और ना ही लड़ाई होती तो सब कुछ परफेक्ट होता। और काम्यार जो है बजाय उनके साथ देने के आयरा का साथ देता। आयरा ने जिस तरह से उसको साथ दिया, सारी बातें भुला के वहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ बातें की। आयरा ने बहुत कोशिश की, आयरा कोशिश कर रही है, लेकिन काम्यार जो है वो कोशिश नहीं करता। काम्यार बजाय कोशिश करने के वहाँ पर वो सामने वाला बंदे को डिग्रेड कर देता है, उसको जो है इमोशनली जो है ऐसा कर देता है कि सामने वाला बंदा अंदर से ही हार जाता है और अंदर से ही उसकी इज्जत जो है ख़त्म हो जाती है। और काम्यार जो है अपनी इज्जत खुद बर्बाद कर रहा है आयरा की ज़िंदगी में। अब आयरा तो चाहती है कि भाई सब कुछ ठीक हो, लेकिन काम्यार चाहता ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। और ऐसे में बड़ी अफसोस की बात यह है कि अब यह ड्रामा बहुत ही जल्द एंड होने वाला है। मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि अभी
इस ड्रामे की बाकी 3 एपिसोड बचती है, 34 एपिसोड बताई जा रही है कि उसके बाद इस ड्रामे को एंड कर दिया जाएगा। तो अभी इस ड्रामे की टाइमिंग भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि हर सैटरडे वाले दिन आएगा, लेकिन रात जिस तरह से ये एपिसोड दिखाएगी, मतलब कि मुझे लग रहा है कि मैंने तो 11:30 बजे तक इंतज़ार किया था, लेकिन ये एपिसोड 12 बजे के बाद आई है या फिर 12 बजे तक आई है। जिस तरह से 11:45 पर हो सकता है इस ड्रामे को रिलीज़ किया गया हो, लेकिन मैंने इसको सुबह देखा। तो कहानी बड़ी सिंपल है और कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, और ऐसे में मैं नज़र रख कर बैठा हूँ कि आखिर इस ड्रामे की एंडिंग की स्टोरी किस तरफ पलटती है, क्या कुछ होता है, ये सभी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस चैनल पर। आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और इसी के साथ ही साथ मैं दूसरे ड्रामा रिव्यूज़ भी बनाता रहता हूं, तो इसके लिए आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है कि आज का ये रिव्यू आपको कैसा लगा, और मैंने जो स्टोरी बताई क्या बिल्कुल वैसा ही होगा। इसके लिए आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।